खुदावंद में मेरे अजीज भाइयों, बहनों, बुजुर्गों और प्यारे बच्चों, आज हम साल के दौरान दूसरा इतवार की वाकलतुरिया में शामिल हैं। कायनात के खालिक और मालिक ने बनो इंसान की बेहतरी के लिए अपने बेशुमार अंबिया कराम को भेजा, जो इंसानों को सिरातुल मुस्तकीम का रास्ता दिखाएं, इंसानों को नई जिंदगी का रास्ता दिखाएं और सबसे बढ़कर अखलाकी जिंदगी को सामने रखते हुए उन्हें राह रास्त पर लाएं, उन्हें खुदा के फजाइल और बरकत से आगाह करें, ताकि नूर, जिंदगी, उम्मीद, मोहब्बत, बर्दाश्त, रवादारी, प्यार, एहसास से इंसानियत और फजल के पैगाम को इंसानों तक आम करें। आमद के याम में हमने दो अजीम किरदारों पे बातचीत की। यूहन्ना इस्तवागी का किरदार, लोगों का किरदार, कि हम किस किरदार के लिए खुदावंद यीशु मसीह के लिए तैयारी कर रहे हैं। यूहन्ना ने अपने मिशन से वफादारी की और साफ साफ फरमा दिया कि मेरे बाद जो आने वाला है मुझसे ताकतवर है, मुझसे कौवीतर है, और वो अपने मिशन में, अपने बुलावे में, अपनी वफादारी में कायम रहा, जिसकी बदौलत उसे अपनी जान भी गंवाना पड़ी। यूहन्ना खुदा का बुलाया हुआ था, खुदा उससे बुलाता है और वो अपनी जान देने से भी सच्चाई के लिए, हक के लिए, खुदा के मिशन के लिए दरेग नहीं करता। और यीशु का शागिर्द बनना, उससे वफादारी निभाना खुदा की तरफ से बहुत बड़ा बुलावा है, बहुत बड़ा फजल है। खा खुदा यूहन्ना इस्तवागी को बुलाए, क्या खा खुदा हजरत पतरस को बुलाए, हजरत पौलुस को बुलाए, या रसूलों की पूरी लड़ी, जब खुदा बुलाता है तो उसका जो बुलावा है वो बहुत अजीम बुलावा है। आज की पहली तिलावत सैमुअल नबी की किताब से ली गई है। यह किताब कलाम मुकद्दस की 3 नाकाबिले फरामोश शख्सियात के गिर्द घूमती है। पहला हजरत सैमुअल, उसका किरदार, उसकी जिंदगी, उसका बुलावा, उसके काम, उसके अफकार इस पर चलती है। फिर शाऊल बादशाह का जिक्र, शाऊल बादशाह की जिंदगी इस पर चलती है, और फिर दाऊद बादशाह का तस्करा इसमें किया गया है। इस किताब में सैमुअल की बलागत, बुलावा, नबूवत और मुनसफ होने का जो उसका जिक्र है वो पाया जाता है। आज हमें भी बताया जा रहा है कि 3 बार खुदा सैमुअल को बुलाता है। सैमुअल खुदा के घर में था, खुदावंद का चिराग अभी बुझा ना था, और वो खुदावंद के संदूक के पास लेटा हुआ था। वो खुदा की कुर्बत में था, खुदा के घर में था, खुदा की मोहब्बत में था, और खुदा के फजल से मामूर था। और खुदावंद सैमुअल को पुकारता है, ऐ सैमुअल, ऐ सैमुअल। और सैमुअल क्या करता है? सैमुअल अपने उस्ताद के पास जाता है, क्या आली के पास, और उसे कहता है कि मुझे खुद बुला रहा है, मुझे बुलावा आ रहा है। 3 बार जब ऐसा होता है तो सैमुअल से कहा जाता है कि जब तुझे आवाज आए क्या कि कौन जो तुझे बुला रहा है, जब बुलाए तो तुझे खुदा बुला रहा है, तो उसे कहना कि खुदावंद फरमा कि तेरा बंदा सुनता है। और यूं सैमुअल बड़ा होता गया, खुदावंद उसके साथ था, और तारीख में खुदा ने मुख्तलिफ लोगों को बुलाया। खुदा की मर्जी को वो पूरा करते रहे। अंबिया खुदावंद की आवाज को सुनते रहे, उसकी मर्जी को पूरा करते रहे, और खुद मुकद्दसा मरियम भी पुकार उठती है हज़रत सैमुअल की तरह कि वो कहता है कि फरमा तेरा बंदा सुनता है। और मुकद्दसा मरियम कहती है कि देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो, मेरे लिए जो भी तेरा काम है, किरदार है, वो पूरा हो। और वो मनसूबा निजात की तकमील में अहम किरदार अदा करती है, अपने बुलावे को समझते हुए। आज की दूसरी तिलावत में
मुकद्दस पौलुस रसूल हमें सच्चे शागिर्द बनने के लिए खुदावंद के लोगों को चंद बातें बताता है कि पहली बात, बदन आराम कारी के लिए नहीं बल्कि खुदा के लिए है। और खुदावंद बदन के लिए, हमारे बदन मसीह के अज़ा हैं। जो खुदावंद की सोबत में रहता है, जो खुदावंद की मोहब्बत में रहता है, जो खुदावंद के साथ रहता है, वो उसके रूह में होता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स की हैकल है? हमारे बदन रूहुल कुद्स की हैकल है जो तुम में साकन है और जिसको तुमने खुदा की तरफ से पाया। मसीह खुदावंद में मेरे अजीज भाई और बहनों, हम खुदावंद के खरीदे हुए लोग हैं। तुम कीमत से खरीदे गए हो। और मुकद्दस यूहन्ना अपने शागिर्दों के साथ खड़ा है इंजील मुकद्दस में, यीशु पर निगाह करके कहा कि देखो खुदा का बल्ला। वो यीशु के पीछे हो लिए और यीशु ने उनसे पूछा, तुम किससे ढूंढते हो? और जवाब मिला, रब्बी, ए उस्ताद, ए मसीहा, ए मुर्शिद, ए आका, हम तेरे पास रहना चाहते हैं। तू कहां रहता है? और यीशु ने कहा, आओ और देख लो। प्यारे भाई बहनों, आज हमें गौर करना है, सोचना है कि मसीही मजहब मैं सच्चाइयों और अखलाकी कवानीन का मजमुआ ही नहीं बल्कि सबसे पहले खुदा और इंसान का शख्सी राबता है। और इसी राबते में खुदा दावत देता है कि आओ देख लो मैं कहाँ रहता हूँ। बुलाहट में खुदा मोहब्बत से लोग को तैयार करता है ताकि वो दाऊद बादशाह की तरह दिलों की खूबसूरती, हजरत इब्राहिम की तरह ईमानदारी, हजरत पतरस की तरह चट्टान बनकर, यूहन्ना अस्तबागी की तरह लफ्जों में काट और सच्चाई के साथ खुदा उनकी आवाज का जवाब दें। आज खुदा हमें भी बुलाता है। हमारा बुलावा क्या है कि बतौर मसीही आज की तलावतों की रोशनी में मैंने किस तरह खुदा की आवाज का जवाब देना है, खुदावंद की आवाज को सुनना है। और खुदावंद के लिए कौन जाएगा? हमने भी जाना है, ताकि जहां खुदा का कलाम नहीं पहुंचा, जहां जिंदगी का कलाम नहीं पहुंचा, जहां खुदा की मोहब्बत नहीं पहुंची, वहां पे हमने पहुंचना है। बुलाहट में उम्र की पाबंदी नहीं, ना रंग की, ना नस्ल की, ना सकाफत की पाबंदी है, ना ही इल्म और तजर्बे की कदगन है। बुलावा सबके लिए है। खुदा हर बपतिस्मा याफ्ता मसीही को बुलाता है। हर बपतिस्मा याफ्ता का फर्ज है, लाजिम है कि वो खुदा के कलाम की तशहीर करे, मुनादी करे, प्रचार करे और अपने अपने बुलावे के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे। बुलावा फजल की राह पर चलने का नाम है। बुलावा रूह, नूर और सच्चाई की जिंदगी है। बुलावा खिदमत का बुलावा है कि हम सच्चाई बने, हम जिंदगी बने, हम नूर बने, हम प्यार बने, हम यीशु को ढूंढें, यीशु के मुतलाशी हो, यीशु की तलाश करें। हमने वलादत मसीह का जश्न मनाया, हमने यूहन्ना का किरदार देखा, हमने मुकद्दसा मरियम की हाँ के सिले में मोहब्बत जन्म ली उसका पैगाम देखा, हमने मजूसियों के साथ यीशु का दीदार किया, ईद ज़हूर मनाया। और आज हमें ये बताया जा रहा है कि हम अपने बुलावे पे गौर करें। हम भी अभी मजूसी बने, हम भी नूर फैलाएं, हम भी जिंदगी फैलाएं, हम भी मोहब्बत फैलाएं, हम भी दूसरों में यीशु ढूंढें। प्यारे भाई बहनों, यीशु बुलाता है। यीशु यूहन्ना की तरह हम भी पुकार बने, मुकद्दसा मरियम की तरह बोल उठें कि देख मैं खुदा की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। और जिस तरह सैमुअल खुदा के नूर पाक संदूक के पास था और खुदा उसे बुलाता है, हम भी पाक यूकरिस्ट को सजदा करें। हम हर रोज, जो लोग हर रोज गिरजाघर में आते हैं, हम हर रोज खुदा यीशु मसीह का पाक बदन हासिल करते हैं। और पाक बदन में जो ताकत है, पाक बदन में जो बरकत है, पाक बदन में जो फजल है, पाक
बदन में जो यीशु की मोहब्बत का एहसास है वो कहीं नहीं मिल सकता। जो बंदा भी यीशु के पाक बदन को लेता है, पाक यूक्रिस्ट को सजदा करता है, वो फजल और सच्चाई में रहता है, वो अपने बुलावे को सुनता है। और आज की तलावतों का पैगाम भी यही है कि हम अपने अपने बुलावे के लिए बुलाए गए हैं। अपने अपने बुलावे को देखें, महसूस करें और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। खुदा में यीशु की तरह, यीशु की मानद ज़िंदगी गुजारने का फजल अता फरमाए। आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।